पार्टियां हों जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पहले मालूम है कि कुछ समय पहले धारा 370 हटा दी गई थी और हटाने के बाद जो गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं वो सबसे पहले जब कांग्रेस पार्टी में थे उन्होंने काफ़ी विरोध किया था कि धारा 370 हटा देना जम्मू कश्मीर के लोगों के सख्त खिलाफ है। लेकिन आज जब गुलाम नबी आज़ाद साहब कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं, तो आज उन्होंने बिल्कुल एक जो सच्चाई है वो लोगों के सामने रखी है कि हम कभी भी धारा 370 को नहीं ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि संसद में हमें कम से कम 370 जो मेंबर है वो होना चाहिए। इसलिए अभी हम इस वीडियो को देखेंगे कि क्या कहा साहब ने। पार्टियां हो जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में। नबी आजाद ने कश्मीर के बारामूला में जाकर धारा 370 पर जो बात कही, आज उसे पूरा देश सुन रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी में लगभग 5 दशक इन्होंने बिताए, संसद के दोनों सदनों में रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सहित अन्य कई अहम पदों पर इन्होंने कार्य किया। लेकिन उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में नई पार्टी के साथ उतरने की बात कही थी। जब धारा 370 हटाई गई थी तब राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने ही केंद्र सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया था। लेकिन आज जब वो कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुके हैं तो उन्होंने धारा 370 हटाए जाने को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ना तो मैं 370 वापस दिला सकता हूं, ना कांग्रेस, ना शरद पवार, ना ही ममता बनर्जी। अरे गुलाम नबी आजाद पार्लियामेंट में छोले नहीं बेचता था, पार्लियामेंट चलाता था। गुलाम नबी आजाद को मालूम है कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता। हाँ, बीजेपी से 370 आप करा सकते हो तो जाओ सब बीजेपी। अगर वो 370 देता, लेकिन मैं नहीं दिला सकता, कांग्रेस पार्टी नहीं दिला सकती, कोई रीजनल पार्टी नहीं दिला सकती। कोई भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो जिनके 35-35 एमपी को ममता जी दिला सकती, को ये क्या कहते हैं डीएमके दिला सकती, शरद पवार दिला सकता, नहीं दिला सकता। और पहले ये भी देखो कि 370 के लिए आज हिंदुस्तान में कौन सी पार्टी है जो उसके हक में। मुझसे मत बुलवाओ। मैं वोट लेने के लिए कोई ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके मैं कभी आपको गुमराह नहीं करूंगा। इस गुमराह में हमारे 1 लाख के लोग गए, 50,000 बेवाई बनी, 4 से 5 लाख बच्चे हमारे यतीम हो गए, लाखों लोग बेघर हो गए। अभी भी वो ऐसा नारा न दें जो न मेरे हाथ में है न आपके हाथ। पार्लियामेंट में 370 वापस लाने के लिए 2/3 अक्सरियत लोकसभा में होनी चाहिए। 550 में से तकरीबन 350 लोकसभा में, 550 में। मैं एक्चुअली नहीं बताता हूं, कोई गलती नहीं निकाले, लेकिन 350 के सिर्फ 10 साल से कांग्रेस पार्टी 50 से ऊपर जा ही नहीं रही। अल्लाह करे, लेकिन जो मैं सियासत में रहा हूं, मेरी जिंदगी में 370 ये 360 सीटें 50 सीटें कांग्रेस पार्टी की कभी नहीं आ रही। तो मैं लोगों को कहूंगा कि 370 खत्म करो, मुझे वोट दो। कहां से मैं नानी से लाऊंगा?
60, 50, 350 वोट कहां? जिस पार्टी को मैंने छोड़ा वो 50 से ऊपर जाती ही नहीं। खुदा न करे कि वो 50 से और आधा हो जाए, तो क्यों मैं गुमराह करूं? राज्यसभा में जब मैं लीडर बना 8 साल पहले 73 एमपी थे। कांग्रेस स्टेटों के बाद स्टेट हो हारती जा रही है कि वो राज्यसभा के लिए स्टेटें जीतना, और 73 से अभी 30 या 32 पहुंच गए। ऊपर नहीं जा रहे, आधे से नीचे हो रहे। अगले साल वो 20 पर पहुंचेंगे। और मुझे चाहिए 370 के लिए राज्यसभा में कितने वोट? तकरीबन 250 वोट। मैं कहां से लाऊं? जो उन लोग जो कहते हैं 370 खत्म करें, उनको कहते तुम खुद एमपी जीत सकते हो कि नहीं? किसी पार्टी के साथ लोकसभा में 350 लोकसभा मेंबर लाने की हिम्मत थी, किसी पार्टी को राज्यसभा में 150 एमएलए एमपी लाने की हिम्मत। बताओ, अब मैं झूठ बोलता हूं, वो झूठ बोलते हैं। फिर एक फरेब, फिर एक कश्मीरियों के साथ धोखा, फिर एक मौत का सामान, फिर एक एजुटेशन का सामान, या जम्मू का, हिंदू का या मुसलमान का, सिख का, मजहब की बुनियाद पर, सियासत की बुनियाद पर, इलाकाई परस्ती की बुनियाद पर वोट के लिए लोगों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। चाहे मैं जीत जाऊं, चाहे मुझे 4 वोट आए या लाखों वोट आए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए गुलाम नबी आजाद का बयान काफी झटके वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने धारा 370 का विरोध किया, और जैसे ही कांग्रेस पार्टी का साथ छूटा, उन्होंने धारा 370 को लेकर क्या कुछ कहा आपने सुन ही लिया होगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।